हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। क्लियर? तो आइए देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। तो देखिए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ sentence, if the subject of a sentence is singular, the verb is singular। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर? इफ द सब्जेक्ट subject of a sentence is plural, the verb is plural। Clear? If the subject of a sentence is plural, the verb is plural। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। क्लियर? इफ there is more than one subject, if there is more than one subject, क्या है, more than one subject है। जब more than one subject तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्या है, if there is more than one subject the verb is plural। क्लियर? आपको समझ में आया? बोलिए राधिका जी। यानी कि जब आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। जब मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो उसके साथ में हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ब की। जो वर्ब होती है वो हमारी कैसी होती है, टू टाइप से यूज की जाती हैं। एक तो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब, दूसरी कैसी होती है, वीक वर्ब। तो देखिए सबसे पहले आपकी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब, जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं वो कैसी होती है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, 4 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, रूट वर्ड होता है, यानी कि रूट वर्ब होती है जो V1 होती है, पास्ट होती है, परफेक्ट पास्ट मीन्स V2 होती है, V3 होती है, और V4 में V1 प्लस ING होता है। क्लियर? यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का फॉर्म दिया जाता है। ठीक, तो देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब कैसे आप जानते हो कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है कि वीक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। इसमें जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है उसमें पास्ट में ED, D या T नहीं आता है। तो लिख दो, इसमें क्या है, पास्ट में ED, D या T नहीं आता है। क्लियर? इसमें क्या है, जब इसका हम पास्ट बनाएंगे, तो इसमें क्या है, पास्ट में ED है, D है या T नहीं आता है। जैसे देखिए क्या है, इसमें क्या है, स्पीक है। स्पीक का पास्ट क्या होगा, स्पीक का पास्ट क्या होगा, स्पोक। क्या होगा, स्पोक। इसमें आया DID, नहीं आया। फाइट है, फाइट का क्या होता है, फाइट का क्या होगा, फॉट होगा। लेकिन ये इसमें T पहले से है, इसलिए यहां पर T है, यानी कि पास्ट में आपका T नहीं आना चाहिए। अगला क्या है, फेल है।
फेल है, यानी कि ये किसकी फॉर्म होती, फॉल की। देखिए क्या है, FALL फॉल, फॉल का क्या होगा, फेल हो जाएगा। समझते रहिएगा, समझ लीजिए। ड्रिंक है, ड्रिंक का क्या होगा, ड्रैंक होगा। समझ लिया। सिंग है, अगला क्या है, सिंग है, सिंग का क्या होगा, शैंग होगा। ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास्ट में ईडी, डी या टी नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी वर्ब्स कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। क्लियर। अब देखिए नंबर 2 क्या है, वीक वर्ब। वीक वर्ब में क्या है, इसमें पास्ट में ईडी, डी और टी आता है। इसमें क्या है, ईडी, डी और टी आता है। क्लियर। इसमें क्या है, जैसे काल है, काल का क्या है, काल्ड है। इसका ये हमारी क्या फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, V2, यह क्या हो जाएगी, काल्ड हो जाएगी। समझ लिया। टेल है, टेल क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। इसमें देखो डी आ गई, इसमें क्या आ गया, ईडी आ गया। ठीक है। सेंड है, सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट है, इसमें क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है। कीप है, कीप का क्या हो जाएगा, केप्ट है। क्लियर। कीप का क्या हो जाएगा, केप्ट है। थिंक है, थॉट हो जाएगा। क्या होगा, थॉट होगा। बाई है, बाई का क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, बाई का बॉट होगा, थिंक का थॉट होगा, कीप का केप्ट होगा, काल का काल्ड होगा, टेल का टोल्ड होगा, सेंड का सेंट होगा। ये हमारी कैसी हैं, वीक वर्ब हैं। ठीक है। वीक वर्ब में क्या होता है, ईडी, डी और टी आता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, इसमें पास्ट में ईडी, डी या टी नहीं आता है, और इसमें पास्ट में आता है। क्लियर। तो आइए अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा फार्मूला है, और अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों का वर्ब क्या है क्लियर हो जाना चाहिए। और इस वर्ब में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपका नाउन है, प्रोनाउन है और आपका वर्ब, यानी कि 3 चीज कंप्लीट होते हुए चलेंगे। क्लियर। तो देखिए आपका रूल ये क्या रहेगा, रूल है आपका, इसमें यदि सेंटेंस कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर नाउन है। देखिए सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, क्या है, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन है। इस टाइप से आपका क्या सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक। या फिर आपका क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन है कॉमा सिंगुलर नाउन है प्लस एंड है प्लस सिंगुलर नाउन है। ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन, यानी कि हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन। जब हमारा रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन होगा, कैसा होगा, हमारा प्लूरल नाउन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा, तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तब कैसी हमारी होगी, प्लूरल वर्ब। क्लियर, समझ में आई बात। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ही सेम सेंटेंस में, यानी कि आपका सिंगुलर नाउन है, एंड है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन कामा सिंगुलर नाउन, एंड है, सिंगुलर नाउन, रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन है, रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन है, तो आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके। तो देखिए टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। क्लियर। यानी कि टाइम एंड टाइड ये क्या है, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, ये हमारा कैसा रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन। तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इसमें यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, राम एंड
श्याम आर इंडियन सोल्जर। अब यहां पर क्या है, राम अलग है, श्याम अलग है। राम एंड श्याम आर इंडियन सोल्जर, इसलिए यहां पर वर्ब कैसी है हमारी, प्लूरल आई। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। क्लियर। यानी कि क्या है, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर क्या हमारे प्लूरल फॉर्म में आते हैं। क्या पानी और आग, यानी कि फायर और वाटर एक साथ में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अनामिका जी, राधिका, अनिल, आलोक, सब लोग समझ रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट आइए देखिए, समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ गए। देखिए, राम सीता, राम कामा सीता एंड विनोद। अब ये कितने हो गए आपके, राम हो गए, सीता हो गए, और कौन होगा, विनोद हो गए। ये कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। कितने हो गए, 3 लोग हो गए। तो हमारा नाउन कैसा रिप्रेजेंट कर रहा, हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। जब हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। यानी कि आर गोइंग टू दिल्ली। अब यहां पर क्या है, आपका वर्ब आर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट आइए देखिए, द ओरेटर एंड, ओरेटर कौन होता है, वक्ता होता है। क्लियर आया। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन, एंड द स्टेट्समैन, यानी कि सिंगुलर नाउन ये और सिंगुलर नाउन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन ऑफ द लैंड, ऑफ द लैंड। अब ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा बना आपका, प्लूरल बना। तो इसके साथ में क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब बताइए इसमें हैज होगा या हैव होगा, ठीक है, हैव। अब इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सॉरी, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, बोलिए, हैज होगा क्या। अब यहां पर देखिए, द ओरेटर, ये द प्लस ओरेटर है, एंड द स्टेट्समैन ऑफ द लैंड, ये 2 व्यक्ति क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। हैव, हैज गॉन आउट। अब इसमें क्या होगा, आपका हैव सही होगा, क्योंकि हमारी प्लूरल वर्ब आती है, हैज हमारा यहां पर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द स्कॉलर एंड द पोएट। अब ये क्या है, द स्कॉलर एंड द पोएट, दोनों अलग अलग हैं। द स्कॉलर एंड द पोएट आर डेड, आर क्या होगा, आर नॉट कमिंग हियर, आर नॉट कमिंग हियर। अब देखिए क्या है यहां पर यहां पर हमारी वर्ब क्या है, प्लूरल है। द स्कॉलर एंड द पोएट, दोनों हमारे क्या हैं, व्यक्ति अलग अलग पर्सन हैं। पोएट अलग है, स्कॉलर अलग है। क्लियर, समझ गए। अगला देखिए, द सेक्रेटरी एंड, द सेक्रेटरी अलग होता है, और द ट्रेजरर, और क्या होगा, द ट्रेजरर, ट्रेजरर, ठीक है। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, दोनों, सेक्रेटरी अलग है, द ट्रेजरर अलग है। क्लियर, क्या होगा, आर नॉट, प्लूरल वर्ब, आर नॉट इन। अब इसके साथ में आपका क्या होगा, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट, यानी कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नॉट इन द ऑफिस, ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल है। तो आपका
क्या होगा, प्लूरल, रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, इससे आप समझ लीजिए। ओके राधिका जी, चलें तो देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, बोलिए। अब आपका ऐसे ही आपका और एक रूल है जिसमें आपका क्या होगा, नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, एंड से जुड़े हुए होंगे, वो रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे सिंगुलर नाउन को, रिप्रेजेंट करेंगे सिंगुलर नाउन को। ठीक है, तो आइए देखो, देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही और रूल है आपका, क्या है इसमें। ठीक है, आपका क्या होगा, द होगा सॉरी नाउन होगा और नाउन होगा। आपका क्या होगा, यहाँ पर नाउन है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है, नाउन है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। क्लियर, यानी कि नाउन है, यानी कि दो नाउन आपके एंड से जुड़े हुए होंगे। क्लियर, दूसरा आपका क्या है, द है प्लस नाउन है प्लस एंड है प्लस नाउन है। इसमें दूसरा जो एंड है उसके साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट है क्या रूल आपका, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है, समझ लिया, आर्टिकल होगा, फिर आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, प्लस एडजेक्टिव के साथ में फिर आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर आपका एंड करके, एंड प्लस एडजेक्टिव होगा, फिर क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर आपका नाउन होगा, फिर आपका क्या होगा, नाउन होगा। जो आपका ये नाउन होगा तो क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट सिंगुलर नाउन, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट वन पर्सन थिंग्स। ठीक है, ये क्या कह रहा गया, रिप्रेजेंट वन पर्सन थिंग। ठीक है, ये वन पर्सन प्लस थिंग को डिनोट करेगा, इसलिए यहां पर कैसी आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कैसी वर्ब होगी हमारी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर, हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि रिप्रेजेंट वन पर्सन थिंग, तो हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर, तो देखिए यहां पर इसमें क्या होगा, अब दोनों जो नाउन होंगे आपके, इसमें जो एंड से दोनों नाउन या दो से ज्यादा नाउन यदि आपके ऐड हैं एंड से, तो रिप्रेजेंट करेंगे वन पर्सन प्लस, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर, तो देखिए जैसे स्लो एंड स्टडी, यानी कि स्लो एंड स्टडी दोनों क्या हैं, एक ही चीज है, विंस द रेस, विंस द रेस। अब स्लो एंड स्टडी क्या है, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये क्या है, विंस, इसलिए यहां पर वर्ब कैसी यूज की गई है, सिंगुलर वर्ब। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये भी देख लीजिए क्या होगा, सॉरी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दोनों क्या हैं, क्वालिटी हैं, वो क्या हैं, एक ही व्यक्ति की हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी चीज क्या है, ये भी क्वालिटी क्या है, एक ही व्यक्ति की है, यानी कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी जो है ये क्या है, एक ही चीज को, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमारा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दोनों चीज समझ लीजिए, ऑनर एंड ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स जो सम्मान होता है, सम्मान है, ऑनर, ग्लोरी मीन्स हमारी पहचान होती है। ठीक है, ऑनर एंड ग्लोरी इज माई रिवार्ड। ठीक है, अभी हमारा क्या है,
ऑनर एंड ग्लोरी ये एक ही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करती हैं। ये एक ही व्यक्ति को, कौन सा, ऑनर एंड ग्लोरी इज माई रिवॉर्ड, यानी कि माई जो है मैं खुद हूँ, ये क्या है, मुझे ही ये क्या करती हैं, क्वालिफाई कर रही हैं। ऑनर एंड ग्लोरी ये मुझे आइडेंटिफाई कर रही हैं, ये मेरी पहचान है। कौन सी, ऑनर एंड ग्लोरी इज माई रिवॉर्ड। क्लियर। अगला देखिए, आपका दा होना चाहिए। जब पहले नाउन के साथ में क्या होगा, द हॉर्स एंड कैरेज। आपने सुना है, अभी शादी आ रही, शादी चल रही है, उसी में क्या है, कैरेज जाती है, हॉर्स होती हैं, ठीक है, घोड़ा गाड़ी जो होती है, ठीक है। तो क्या होगा, द हॉर्स एंड कैरेज। अब ये क्या है, आपका सिंगुलर है। जैसे बुलक कार्ड होती है, बुलक कार्ड क्या है, ये सिंगुलर में आता है, ये हमारा बुलक कार्ड जो है वो क्या होता है। लेकिन जब दो चीज़ें होती, बुलक अलग होता है, कार्ट अलग होती है, तो हमारा दोनों मिला के क्या होता है, बुलक कार्ट होता है। यानी कि बैल गाड़ी, बैल अलग होते हैं, गाड़ी अलग होती है, लेकिन होता क्या है, दोनों एक ही चीज़ होती है। वो हमारा कैसा होता है, सिंगुलर। बैलगाड़ी किस किस ने देखी है, देखा आप लोगों ने, बोलिए। राधिका जी, आप तो हमेशा शहर में रही हो, गांव जाते हो, तो ठीक है, देख लीजिए। नहीं देखना है तो पूछ लीजिए, अब तो बहुत कम देखने को मिल रही हैं, ठीक है, समझ लीजिए। तो क्या हैगा समझ लिया, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट योर गेट, यानी कि हॉर्स एंड कैरेज दोनों क्या हैं, एक ही नाउन को, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अब डिस में आइए। ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट डिश। अब देखिए क्या है, ये माई डिश है, ये क्या है, डिश। ये एक ही चीज को, डिश को डिनोट कर रही है, वो क्या है, ब्रेड एंड जैम। जो ब्रेड एंड जैम है वो क्या है, डिश है, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट। यहां पर क्या आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एंड है, एडजेक्टिव है। अब ब्लैक एंड व्हाइट, अब क्या होगा, नाउन होगा, काऊ। अब ये हमारे जो है अ ब्लैक एंड व्हाइट, अगर जो यहां पर क्या होता, अ ब्लैक एंड आ व्हाइट, तो हमारा क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, हमारा आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एंड है, एडजेक्टिव है और नाउन है। यानी कि ये एक ही नाउन के जो हमारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं, ये इसी को क्वालिफाई करते, इसलिए रिप्रेजेंट पर्सन वन, ठीक है, वन पर्सन प्लस थिंग्स। तो यहां पर क्या होगा, ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज, ये हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। समझ में आया, समझ में आया, तो ठीक है। और नेक्स्ट आइए देखिए, और चलो अभी सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिएगा, उसमें से आप एरर फाइंड आउट कीजिए। एरर क्या है, फाइंड आउट करना है आपको, देखो अभी। तो आइए देखिए इसमें क्या होगा, ये आपके एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे फिट होगा, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, बोथ राम एंड श्याम आर ग्रेट लीडर। ये पे क्या है, बोथ राम एंड श्याम आर ग्रेट लीडर बट द लेटर आर फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। अब यहां पर क्या है, आपका आर है, यहां पर आपका क्या है, आर है। अब फेमस, अब यहां पर देखिए क्या है, बोथ राम एंड श्याम, तो हमारा नाउन कैसा होगा, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो यहां पर जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब हमारी आर क्या है, सूटेबल है। यहां पर आर जो हमारा क्या है, सूटेबल है, यहां पर करेक्ट वर्ब का यूज किया गया है। क्लियर। तो हमारा सेंटेंस कैसा है, ये करेक्ट है,
बोलिए राधिका, अनामिका, बोलिए राहुल, अनिकेत, आप भी बोलिए, नितिन, आलोक, कोई तो बोलो, सही है गलत है? इज नहीं होगा, इज नहीं होगा बेटा, समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बोथ राम एंड श्याम, यहाँ पर दोनों की बात की गई, बोथ राम एंड श्याम, यहाँ पर टू हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि दो लोग हैं। बोथ बता दे, राम एंड श्याम, तो आर क्या है? मैंने बता दिया कि सही है भैया, ये सही है। फिर क्या है? लीडर बट द लेटर आर, अब यहाँ पर आर देखिए, ये क्या, यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, यहाँ पर क्या है? राम और श्याम, दो लोग हैं, तो यहाँ पर आर सुइटेबल है। अब बोल दिया हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहा? वर्ड को पहले रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए। अब यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर कितने? बोथ राम एंड श्याम, यानी कि आपका क्या है? फार्मर है, लेटर है, ये क्या आपका है? फार्मर है, और ये क्या है? लेटर है। ये फार्मर पर्सन है, ये किससे है? लेटर पर्सन। जब कहीं पर भी आपका फार्मर और लेटर, प्लेस, पर्सन, थिंग्स की बात की जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? तब यहां पर क्या देखे? बोथ राम एंड श्याम। अब यहां पर क्या है आपका? लेटर। लेटर मीन्स श्याम के बारे में बात की गई है। लेटर कौन है आपका? है श्याम है। अब यहां पर क्या है? बोथ राम एंड श्याम, ये हमारे क्या है? फार्मर है, यानी कि पहला पर्सन है राम और लेटर मीन्स बाद का हमारा क्या है? श्याम, यानी कि दोनों हमारे क्या है? लीडर हैं। दोनों हमारे क्या हैं? लीडर हैं। समझ लीजिए राधिका जी अच्छे से। राम और श्याम हमारे क्या है? राम जो हमारे फार्मर पर्सन है, ये पहले आए हैं, पहले व्यक्ति हैं। श्याम हमारे लेटर हैं, यानी कि ये बाद में यूज किया गया, तो ये बाद वाला पर्सन हमारा कौन है? श्याम है। आर ग्रेट लीडर, दोनों हमारे क्या है? राम और श्याम हमारे लीडर हैं। तो अब यहाँ पर का बट लेटर, लेटर हमारा कौन है? श्याम है। तो हमारा यहाँ पर जब लेटर श्याम है तो यहाँ पर वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे? श्याम के अकॉर्डिंग। वर्ब कैसे यूज करेंगे? श्याम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? इज। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? द लेटर इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। जो वर्ब का यूज होता है वो हमारा फार्मर और लेटर पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं यदि सेंटेंस में है तो, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा आपका बट द लेटर आर, लेटर मीन्स राम है, श्याम है, सॉरी श्याम क्या हमारा? सिंगुलर है। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमने क्या बताया है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप से, बहुत आपको लगता बहुत इजी लेकिन कठिन है। जब आपको ये रूल्स मालूम हो जाएगा आपका फटाफट कर दोगे, वहां पर अटेम्प्ट करना कोई टाइम नहीं लगेगा, सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, ये आपका सॉल्व, यानी कि हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा फार्मर और लेटर पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। यदि हमारा प्लूरल होता तो प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। नेक्स्ट आइए देखिए, द एक्सपोर्ट ऑफ राइस एंड पल्स, यहाँ पर क्या है? राइस और पल्स की बात की जा रही, एंड सच अदर आर्टिकल्स, और दूसरी भी वस्तुएं, हैव बीन इंक्रीज्ड, नो एरर। क्या है इसमें? हम सेंटेंस में क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? वर्ब का निर्धारण किया जाएगा, वर्ब का यूज किया जाएगा। समझ लीजिए बेटा, अभी समझ गए? आप बताइए, अनिकेत, राहुल, नितिन, आलोक, सही है? क्या होगा? ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें देखिए एक ही बार में वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है? यहां पर बात की जा रही है एक्सपोर्ट की। किसकी बात की जा रही? एक्सपोर्ट की। द एक्सपोर्ट ऑफ राइस एंड पल्स एंड सच अदर आर्टिकल्स, यानी कि बात किसकी की जा रही? एक्सपोर्ट की। तो जब हमारी एक्सपोर्ट की बात की जा रही, एक्सपोर्ट में क्या होता है? राइस है, पल्स है एंड सच अदर आर्टिकल्स हैं, उसमें ढेर सारी वस्तुएं हैं। जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है उसमें बहुत सी ढेर सारी वस्तुएं जाती आती रहती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी ढेर सारी वस्तुओं का कंटेंट होता है। समझ लिया? तो इसमें आपका एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो यहां पर हमारा हैव नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? हैज। क्या होना चाहिए? हैज का यूज होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? हैज बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आइए, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड
अमेरिका। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इंडिया एंड अमेरिका। बिटवीन भी आया हुआ है, आपका प्रीपोजिशन बिटवीन भी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? बिटवीन। लेकिन बात किसकी की जा रही है? डिफेंस कोऑपरेशन की। डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, समझ लीजिए अच्छे से, खासकर राधिका जी। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। आप समझ लीजिए कि अमेरिका और इंडिया है, यहाँ पर उसने हैज कर दिया और आपका नो एरर में दे दिया। आप समझोगे कि वहाँ पर क्या है, ये गलत है, क्योंकि इंडिया एंड अमेरिका दिया हुआ। यहाँ पर तुरंत फटाक से इसी को क्लिक कर दोगे और कहोगे सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैव बीन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन लास्ट 5 years। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैव नहीं, हैज़ होना चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा? हैज़ बीन। यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैज़ बीन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन लास्ट 5 years। क्लियर? यदि आपका सेंटेंस कैसे दिया है? ये दिया है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है? हैज़ दिया है। क्लियर? तो जब ये हैज़ दिया है तो क्या होगा? डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैज़ बीन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन लास्ट 5 years। तो तुरंत इसको क्या करोगे? इरर कर दोगे। इरर नहीं है, ये क्या हमारा सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जा रही है। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? नो इरर होगा, जो इस टाइप से दिया है। तो ये नहीं कि यहाँ पर क्या हम हैव का यूज़ कर दें और हैव हमारा गलत होगा। समझ में बात? नेक्स्ट आइए, पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम। यहाँ पर ब्रेड एंड जैम आपका क्या है? एक डिश है, फेवरेट डिश है। ठीक है, ब्रेड एंड जैम। तो यहाँ पर क्या है? पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम इज सुटेबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। नो एरर। तो इसमें एरर है कि नहीं? बोलिए, कंफ्यूजन में पड़ गए ना? अब ये भी मैं बता रहा हूँ कि ब्रेड एंड जैम क्या है? फेवरेट डिश है, सिंगुलर है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, यहाँ पर लिखा पैकेट्स ऑफ। क्या है? पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम। अगर केवल ब्रेड एंड जैम डिश में, डिश के फॉर्म में यूज़ किया हुआ होता तो आपका वो सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? पैकेट्स ऑफ। किसकी? पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। तो क्या होगा? यहाँ पर पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम, यहाँ पर क्या होगा? इसका इज होगा या आर होगा? आर होगा। करेक्ट राधिका जी, यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। इज आपका गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैकेट्स की बात की जा रही, यहाँ पर डिश के बारे में नहीं इसका डिफाइन किया जा रहा है ब्रेड एंड जैम को। यहाँ पर पैकेट्स की बात की जा रही। पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड जैम आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके ये 2 रूल हो गए। ठीक है।